नमस्कार दोस्तों, शिवमंगल क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था प्रेजेंट टेंस, अब हम आपको बताते हैं पास्ट टेंस। कौन सा होता है ये? पास्ट टेंस। पास्ट टेंस का मतलब तो आपको पता ही होगा, पास्ट टेंस का मतलब भूतकाल होता है। तो आइए पहले देखते हैं पहचान। इसे पहचानेंगे कैसे? तो आपकी पहचान है जिन वाक्यों के अंत में था, थी या थे, था, थी, थे आदि शब्द आए तथा कार्य का भूतकाल में पाया जाए। भूतकाल में होना पाया जाए तो वहाँ कौन सा वाक्य होता है? वहाँ होता है पास्ट टेंस कहते हैं। ये दोस्तों आपको पहले ये जो आपकी पहचान है इसे आपको थोड़ा देखना है, क्योंकि अगर आप इसको समझ जाएंगे तो आप वाक्य पूरा बता सकते हैं क्या आपका ये पास्ट में है या कौन सा है। तो आइए एक बार और कर देख लेते हैं, फिर आपका आगे चलते हैं। तो आपका क्या है? जिन वाक्यों के अंत में। जिन वाक्यों के अंत में, अंत तो पता ही होगा आपको, लास्ट में क्या है? था या थी या थे ऐसे आदि शब्द आए तो वहाँ कौन सा वाक्य होता है? वहाँ होता है आपका पास्ट टेंस। कौन सा होता है? पास्ट टेंस। इसकी सहायक क्रिया क्या होती है? इसकी सहायक क्रिया होती है वाज और वर। क्या होती है? वाज, वर। जैसे अब हम आपको बताते हैं वाज कहाँ लगेगी और आपकी वर कहाँ लगेगी। तो अब देखते हैं आपका वाज, आई, ही, सी, इट तथा एक वचनकर्ता के साथ आपकी वाज लगती है। तो जैसे दोस्तों आपको पता ही होगा कि आई बहुवचन में जुड़ती है, लेकिन सिर्फ इसी में ये आई के साथ वाज आता है और बाकी तो आपका ये बहुवचन में आएगा। क्या है? वाज। कौन सा है? वाज आएगा। अब जैसे आपका एग्जाम्पल देखते हैं। आपका पहला है मैं अपनी कक्षा में था। मैं अपनी कक्षा में था, तो इसे इंग्लिश में कैसे करेंगे? पहले मे की इंग्लिश लगेंगे। मे की क्या है? आई है। क्या है? आई। फिर आपका ये सहायक क्रिया आएगी। सहायक क्रिया क्या है? वाज है, तो पहले लिखेंगे वाज, आई वाज। फिर मे की इंग्लिश करेंगे तो इनमें से आपको पता ही होगा अंदर होता है, तो आएगा इन। अपने की यहाँ पे क्या लगेगी? अपने की आएगी माई, तो क्या लिखेंगे? माई क्लास। क्या आएगा? क्लास, इन माई क्लास। अब देखते हैं यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल। दूसरा है वह कमरे में थी। वह कमरे में थी, तो आपको पता होगा थी है तो आपका स्त्रीलिंग में आ गया। तो वह की स्त्रीलिंग में आपको पता ही होगा सी होती है। वह की क्या होती है स्त्रीलिंग में? सी। सहायक क्रिया आपको पता ही होगा कि आपकी ये सी है तो आपका कौन सा आएगा? वाज ही आएगा। तो वाज, सी वाज इन, कमरे की पता ही होगी रूम, सी वाज इन रूम। अब देखते हैं दोस्तों बहुवचन। बहुवचनकर्ता के साथ क्या क्या आता है? तो बहुवचनकर्ता में आपका क्या है? वी यू दे तथा बहुवचनकर्ता के साथ क्या आता है? वर आता है। वर लगाते हैं। जैसे आपका एग्जाम्पल है तुम खिलाड़ी थे। तो तुम की इंग्लिश आपको पता होगा यू होती है, तो पहले तुम की इंग्लिश लिख देंगे तुम। फिर आपको पता होगा कि जब तुम बहुवचन आया है तो आपका क्या आएगा? आपका वर आएगा, तो वर लगा देते हैं यू वर। खिलाड़ी के पता ही होगा आपका प्लेयर होता है, यू वर प्लेयर। दूसरा है आपका हम पागल थे। तो हम की इंग्लिश आपको पता होगा वी होती है, तो वी। सहायक क्रिया आपको पता होगा आपकी वर आएगी, तो वी वर। पागल की लिख दीजिए अपनी मैड, वी वर मैड। दोस्त अब देखते हैं नेगेटिव। क्या देखते हैं? नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। जैसे आपका नकारात्मक में आई, ही, सी, इट तथा एक वचनकर्ता के साथ क्या लगता है? वाज नॉट को क्या लगाते हैं? वाज नॉट लगाते हैं। तो जैसे आपने पहले देखा था आई, ही, सी के साथ क्या लगता था? वाज लगता था, लेकिन नेगेटिव आ गया तो आपका नॉट भी लग जाएगा। अब देखते हैं बहुवचन में। तो बहुवचन में वही होगा आपका वी, यू, दे तथा बहुवचनकर्ता के साथ वर नॉट लगाते हैं। क्या लगाते हैं? वर नॉट। दोस्तों इसको बनाने का आपको एक छोटा सा फॉर्मूला बताते हैं। अगर आप इसके हिसाब से लगाएंगे तो आपको बहुत ही जल्दी लगा लेंगे और आपको ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होगी। तो ये आपका फॉर्मूला है, देख लीजिए। आपका है सब्जेक्ट। क्या है? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट आपको पता होगा कर्ता को कहते हैं। किसको कहते हैं? कर्ता। फिर है आपका वाज या वर। क्या है? वाज या वर। तो ये आपके हेल्पिंग वर्ब है। पास्ट है तो आपके हेल्पिंग वर्ब हो गई। अगला है आपका निगेटिव है तो आपका नॉट आ जाएगा। क्या आएगा? नॉट। ऑब्जेक्ट। क्या है? ऑब्जेक्ट को हिंदी में कर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्म। अगला है आपका ETC या अन्य शब्द। जैसे इनको छोड़ के कोई और भी बाकी के शब्द आते हैं तो उसे अन्य शब्द में लिख देंगे। जैसे आपका वाक्य है मैं पागल नहीं था, तो पहले आप अपना सब्जेक्ट, तो आई आपका सब्जेक्ट होगा। क्या होगा? आई। वाज आएगा। क्या आई के साथ क्या आएगा? वाज नॉट आएगा, तो वाज क्या आएगा? वाज नॉट। आप इसी के हिसाब से देख लिए तो आपका वाज आ गया, फिर नॉट आएगा। फिर आपका क्या बचा? ऑब्जेक्ट यानी कर्म। कर्म क्या है? पागल आपका। तो पागल की इंग्लिश क्या है? मैड। ठीक।
अब देखते हैं बहुवचन का। क्या देखते हैं? बहुवचन। तुम ईमानदार नहीं थे, तुम ईमानदार नहीं थे। तो पहले तुम की इंग्लिश बनाएंगे। तुम की इंग्लिश क्या है? यू होती है। तो पहले लिखते हैं यू, यू। फिर क्या आएगा? अगर बहुवचन है तो आप जान ही गए होंगे कि आपका वर नॉट, वर नॉट आएगा। तो पहले लिखते हैं वर। क्या लिखते हैं? वर, वर नॉट। अब ईमानदार की मीनिंग लिखते हैं। तो ईमानदार की मीनिंग होती है ओनेस्ट। क्या होती है? ओनेस्ट, ओनेस्ट। अब देखते हैं इंटरोगेटिव। क्या देखते हैं? इंटरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य। यदि वाक्य में क्या शब्द पहले आए। कौन सा शब्द? क्या शब्द। जैसे क्या तुम पागल हो या क्या तुम होशियार हो, तो क्या शब्द पहले आ रहा है। तो आपका क्या शब्द पहले आए तो क्या की अंग्रेजी नहीं बनाते हैं, क्या की अंग्रेजी नहीं बनाते हैं। क्या के स्थान पर वाज या वर कर्ता के अनुसार लगाते हैं। जैसे अगर आपका एक वचन होगा तो आप वाज लगा देंगे और बहुवचन होगा तो वर लगा देंगे। इसका भी आपको एक फॉर्मूला बताते हैं। ये है आपका, इसमें वो फॉर्मूला है। इसमें वाज वर पहले आ गया क्योंकि आपको पता ही होगा कि क्या पहले आ गया आएगा इसमें, तो आपका वाज वर आ जाएगा। उसके बाद आपका कर्ता, फिर आपका ऑब्जेक्ट और ईटीसी। वही ऑब्जेक्ट आपका हो गया कर्म, ईटीसी अन्य शब्द। अब ये आपका वाक्य बनाते हैं। क्या तुम बेईमान हो। और दोस्तों इसमें एक छोटी सी चीज़ आपको ध्यान रखना है। जैसे आप छोटी सी चीज़ समझ रहे होंगे लेकिन वो बहुत बड़ी चीज़ है। ये प्रश्नवाचक चिन्ह, क्वेश्चन मार्क, इस पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। अगर ये आप वाक्य में नहीं लगाएंगे तो आपका वाक्य आधा माना जाता है, आधा माना जाता है। तो आपका वाक्य देखते हैं आपका क्या तुम बेईमान थे। तो पहले क्या लगाएंगे? क्या है। तो आप समझ गए होंगे आपकी वाज या वर, हेल्पिंग वर्ब आएगी कर्ता के अनुसार। तो तुम है बहुवचन है तो वर आएगी, वर, वर। अब तुम है तो क्या आएगा? तुम की क्या है? यू, वर यू। अब लिखते हैं बेईमान की स्पेलिंग। बेईमान की होती है डिसऑनेस्ट। क्या होती है? डिसऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट। दोस्तों अब देखते हैं इंटरोगेटिव सेकंड। जैसे हमने आपको पहले इंटरोगेटिव फर्स्ट बताया था, उसमें क्या प्रश्नवाचक शब्द पहले आते थे। अब बताते हैं इंटरोगेटिव सेकंड। इसमें क्या है? यदि अब देखते हैं, यदि वाक्य में, वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आए तो पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी बनाते हैं। जैसे पहले पिछले वाक्य में पहले आता था प्रश्नवाचक शब्द आता था तो उसमें पहले वो लगाते थे हेल्पिंग वर्ब। इसमें लेकिन पहले प्रश्नवाचक शब्द लिखेंगे फिर उसके बाद लगाएंगे। जैसे ये आपका वो है फॉर्मूला, इसे देख ले। ये है आपका QW। क्या है QW? QW का मतलब होता है क्वेश्चन वर्ड। क्या होता है? क्वेश्चन। क्वेश्चन इस आपको पता ही होगा प्रश्नवाचक, और वर्ड में शब्द, तो प्रश्नवाचक शब्द, प्रश्नवाचक शब्द। फिर उसके बाद आपको क्या लगाना है? वाज या वर कर्ता के अनुसार लगेगा जो आपको पता ही होगा। उसके बाद आपका सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और ईटीसी। लेकिन दोस्तों ये आपको जरूर ध्यान करना है, इसके बिना आपका वाक्य आधा माना जाएगा। और ये दोस्तों ये जो हैं ये आपके प्रश्नवाचक शब्द हैं। क्या है प्रश्नवाचक शब्द? ये दोस्तों आपको याद कर लेंगे तो आपको वाक्य में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। जैसे ये है आपका वाट। क्या है? वाट। वाट मीन्स होता है क्या। क्या होता है? क्या। जैसे तुम क्या करते थे, तुम क्या करते थे, तुम क्या करते थे। याद? वाई, क्यों, वेयर, कहाँ। जैसे कहते हैं तुम कहाँ थे, ऐसे मतलब ऐसे शब्द भी यूज करते हैं। व्हेन, कब, हु, कौन, हाउ, कैसे। जैसे पूछते हैं ना तुम कौन हो, मतलब ये प्रश्नवाचक शब्द हैं। ये आपके वाक्य में आते हैं, इन्हें आप जरूर देख लेंगे ध्यान से तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे आपका वाक्य है तुम कहाँ थे, ये देखो अभी आपको हमने बताया कहाँ, तो कहाँ की इंग्लिश क्या है? वर। अब देखते हैं आपका सेंटेंस। सेंटेंस क्या है? कहाँ। तो कहाँ की इंग्लिश क्या है? वेयर। क्या है? वेयर। तो पहले वेयर की इंग्लिश बनाएंगे, आपको पता ही होगा आपके स्ट्रक्चर में है WHERE, वेयर। वेयर के बाद क्या आएगा? वाज या वर, वो भी कर्ता के अनुसार। तो आपका बहुवचन है तो क्या आएगा? वर आएगा। क्या आएगा? वर, वेयर, वर। अब आपकी यू की इंग्लिश लगेगी, यू की हिंदी यानी तुम की हिंदी, तुम की इंग्लिश। अब देखते हैं दूसरा, वह पागल क्यों था। वह पागल क्यों था, तो ये आपका क्यों है, यहाँ पे आप देख लें। ये क्वेश्चन मार्क का दोस्तों आपको ध्यान देना है, ये बहुत ज़रूरी होता है। दूसरा है वह पागल क्यों था। वह पागल क्यों था, तो पहले क्यों की इंग्लिश देखेंगे। किसकी? क्यों की। तो क्यों की क्या है? क्योंकि है वाई। क्या है? वाई। तो पहले लिखेंगे वाई, वाई। फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, तो हेल्पिंग वर्ब आएगी वाज, वाई वाज। फिर वाई की इंग्लिश, वाई की आएगी ही, वाई वाज ही
अब पागल की मैड, वाई वाज ही मैड। अब देखते हैं नेगेटिव इंट्रोगेटिव, मतलब नकारात्मक प्रश्नवाचक। नकारात्मक प्रश्नवाचक तो एग्जाम्पल है, क्या वे बहादुर नहीं थे, क्या वे बहादुर नहीं थे। तो पहले यहाँ पे क्या आएगा, पहले आएगी आपकी हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब आएगी आपकी वर, क्या आएगी वर, WHERE। अब वर के बाद आपका आएगा कर्ता, वर्दे। अब आएगा नोट, क्या आएगा नोट, नोट। अब बहादुर की इंग्लिश, बहादुर की क्या होती है ब्रेव, बहादुर की ब्रेव। तुम ईमानदार क्यों नहीं थे, तुम ईमानदार क्यों नहीं थे। तो पहले आएगी क्यों की इंग्लिश, किसकी क्यों, तो क्यों की क्या आएगी वाई, क्या होगी वाई। अब आएगी हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या होगी वर, वाई वर। तुम की इंग्लिश यू, नहीं की नॉट, और ईमानदार की ऑनेस्ट।